सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचाय, नमो लोये सव्यसाधुं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम्। आदर्श पंच कल्याणक, वो आदर्श पंच कल्याणक जो जिनागम में प्रस्तुत किए गए हैं, उसकी चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं, जिसके अंदर 5 कल्याणक में से हमने मोटे मोटे 2 कल्याणक की चर्चा यहाँ से पूर्ण की थी, एक गर्भ कल्याणक और एक जन्म कल्याणक। आज हमें अगले कल्याणक की चर्चा प्रारंभ करनी है, जिसका नाम है तप कल्याणक, जिसको दूसरी भाषा में दीक्षा कल्याणक भी कहा जाता है। नाम ही बहुत बड़ा है, तप एवं दीक्षा। जब एक सामान्य मानव का या सामान्य मनुष्य गति के जीव जब दीक्षा अंगीकार करते हैं तो वही पर्व इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन उस पर्व को भी कल्याणक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ अब वो तीर्थंकर के जीव जो दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं, उसका स्वरूप इतना विशाल हो चुका है कि अब वो कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, कैसा उनका स्वरूप दिखाया जाएगा। अगर उन तीर्थंकर के जीव के शरीर का ही वर्णन किया जाए तो उनका शरीर भी कितना सुंदर है। भगवान के शरीर पे 1008 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण? 1008 लक्षण। उसमें से 108 लक्षण तो जनागम में गिनवाए, बाकी जो 900 लक्षण है उनको एक शब्द कह के बता दिया कि इस शब्द के माध्यम से हम बाकी लक्षणों को भी जान सकते हैं। देखिए, कुछ लक्षणों की हम बात करते हैं कि भगवान का शरीर पर वो 1008 सुलक्षण की नाम बनी किस प्रकार प्रस्तुत है। देखिए, इसमें से कुछ महापुराण के आधार से लिखे जा रहे हैं। पहला है श्री वृक्ष। सब तो नहीं पढ़ पाऊंगा 108, लेकिन कुछ पढ़ूंगा। श्री वृक्ष मतलब कि नारियल का वृक्ष। शंख, कमल, स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चवर, श्वेत, छत्र, सिंहासन, ध्वज, 2 मीन, 2 कुंभ, कच्छप, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, हाथी, मनुष्य, सिंह, बाण, धनुष्य, मेरु, इंद्र, देवांगनाएं, पुर, गोपुर, चंद्रमा, सूर्य, उत्तम, घोड़ा, पंखा, बांसुरी इत्यादि 108 प्रकार के नाम हम महापुराण से जान सकते हैं। सोचो, ये सारे लक्षण उनके शरीर पर विद्यमान हैं और उसके बाद उनका शरीर इतना शोभनीय लगता है। साथ ही में एक शब्द इसमें और ऐड किया कि इस प्रकार 108 मुख्य लक्षण तथा मसूरिक आदि 900 व्यंजन अर्थात सामान्य लक्षण, यह सब मिलकर 1008 सुलक्षण विद्यमान है। जब मैंने शब्द थोड़ा सर्च किया कि ये क्या है कि मसूरिक आदि, तो मसूरिक आदि मुझे नेट पर जो देखने को मिला वो मिला कि जैसे चरम रोग हो जाता है ना, चरम रोग से शरीर पे छोटी छोटी, इसको शीतल माता कहते हैं, शीतला माता। एक सेकेंड, इसका अर्थ एक तो ये देखने को मिला, दूसरा अर्थ ये देखने को मिला जैसे कि शरीर पे जो मस्से होते हैं, काले काले जो मस्से बराबर होते हैं, उसका भी अर्थ देखने को मिला। अब भगवान का शरीर किसी रोग से सुशोभित तो हो ही नहीं सकता, भगवान के शरीर में किसी प्रकार का रोग तो है नहीं। भगवान के तो शरीर के अंदर भी जो रक्त दौड़ रहा है वो हमारी तरह लाल नहीं है, वो कैसा है, श्वेत है। तो जो बाहर के लक्षण है वो भी अच्छे ही लक्षण है, अर्थात जिन भी लक्षणों से शरीर
सुसज्जित होता हो, शोभायमान होता हो। इस प्रकार 1008 चिन्ह भगवान के शरीर पर होते हैं। उन्हीं में से एक चिन्ह होता है जो भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे पर होता है, जिससे ये पता लगता है कि वो कौन से तीर्थंकर हैं। कहाँ पर होगा वो? दाहिने पैर के अंगूठे पर। तो इस प्रकार भगवान के शरीर पर 1008 लक्षण देखे जाते हैं, जिसको लांछन या चिन्ह के शब्द से जिनागम में पुकारा है। कल थोड़ी और आगे बात करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि भगवान जन्म से ही 3 ज्ञानधारी होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। लेकिन क्या कभी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो सभी यूज करते हैं, क्या गृहस्थ अवस्था में रहते हुए कभी किसी ने शुद्ध अवधि ज्ञान का प्रयोग किया होगा? किया होगा? हाँ जी कि ना जी? चलो आप नाजी वाले चलो वापसी डिसीजन अभी हो जाएगा कि करते हैं नहीं करते। अभी प्रमाण इसी चीज का है कि एक कौन से तीर्थंकर ने प्रयोग किया था। देखो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। तीर्थंकर भगवान गर्भ अवस्था में अवधि ज्ञान जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते। जोड़ने का मतलब उसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते। क्या जी? आपको तो आदर्श बता रहे कैसे होने। उसी आदर्श उनके नाम है, ये है, उस आदर्श की तो कोई बात है नहीं, हो नहीं रही। धीरे धीरे आएगी ना, धीरे धीरे जुड़ेगी वो बात। उसके साथ में आगे पीछे की बातें भी तो ऐड ऑन होंगी ना उसके अंदर। देखिए लघु पद्म पुराण के अंदर ये बात बराबर लिखी कि एक दिन 20वें श्री मुनि सूरत नाथ तीर्थंकर गर्भ अवस्था में अपने पुत्र के साथ सभा मंडल में विराजमान थे। वहां जब पट्ट हाथी का प्रसंग आया था, उस समय उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से सभासदों को पट्ट हाथी का वृत्तांत कह दिया। ये ऐसा प्रमाण महापुराण के अंदर दिया। मतलब कि अवधि ज्ञान का कोई प्रयोग करें तो इसमें कोई विरोध नहीं है। तो विरोध है नहीं, अर्थात प्रयोग कर सकते हैं, सभी ने किया हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं। चलिए आगे विषय को देखते हैं। एक और प्रसंग जो अब इस समय में बराबर थोड़ा प्रासंगिक होगा करने में, जो आप कह रहे हो कि आदर्श पंच लड़ने की बात कहाँ पर है। इसमें धीरे धीरे विषय जोड़े जाते हैं, तो विषय जुड़ते हैं तो विषय समझ में आता है। विषय आदर्श पंच कल्याणक है। अब जब कभी हम मुनिराज के संदर्भ में बात करते हैं तो एक प्रश्न अक्सर हमारे दिमाग में उपस्थित होता है, क्या किसी भी तीर्थंकर जीव का किसी भी मुनिराज के साथ किसी भी प्रकार की भेंट होती होगी या नहीं होती होगी? तो वो तीर्थंकर के जीव हैं। तीर्थंकर के जीव जिस समय दीक्षा भी अंगीकार करते हैं तो उस समय में भी उनके समय में वो दीक्षा किससे लेते हैं? सीधा स्वयं ही दीक्षा अंगीकार करते हैं। उनको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता नहीं पड़ती अर्थात उनके पूरे जीवन काल में उनकी किसी भी मुनिराज के साथ किसी प्रकार की कोई भेंट नहीं होती है। कोई भेंट नहीं होती इसका मतलब वही सबसे सही है, ऐसी बात इससे ये दर्शाना नहीं चाह रहे हैं। वस्तु स्थिति ही ऐसी है। जब वो अयोध्या नगरी बराबर बनाई जाती है, उस अयोध्या नगरी में भी किसी भी मुनिराज का कोई प्रवेश नहीं होता। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि प्रवेश क्यों नहीं होता, क्या दिक्कत है बराबर। लेकिन तीर्थंकर के जीव कभी भी उनके दर्शन करेंगे ही नहीं। जब उनके दर्शन नहीं करेंगे तो उस नगरी में उनका प्रवेश कैसे हो सकता है? इसीलिए कभी भी उनका भेंट वहाँ पर नहीं होता। इसी से अब वो विषय मैं ज़्यादा खोलूँगा नहीं कि वहाँ पर मुनिराज का होना ठीक है या गलत है। इसी से हमें बात समझ में आ जाती है कि उस पंच कल्याणक की स्थिति के अंदर वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। बाकी आप सब थोड़े समझदार हैं ही, वो विषय हम सब समझ सकते हैं। थोड़ी और इसकी बात करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे उनको क्या आने वाला है? वैराग्य आने वाला है। इसी वैराग्य के प्रसंग पे लौकांतिक देव, वैसे लौकांतिक देव पंच कल्याणक के अंदर किसी भी कार्यक्रम में नहीं आते, बस उस वैराग्य के क्षण की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देव ऊपर से आते हैं। जिसकी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि लौकांतिक देव भी ऐसे होने चाहिए जो वैराग्य की अनुमोदना करने लायक लगे। वो हंसी का पात्र ना बन जाए कि हम बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बना दें जिनसे डायलॉग बोले भी नहीं जा रहे और वो वैराग्य का प्रसंग छूट के हास्य का प्रसंग में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए अब यहाँ पर तप की बात चल रही है, तो वो तप कैसा होगा? इसकी भी एक विशेषता है कि भगवान जिस भी जगह तप अर्थात दीक्षा अंगीकार करते हैं, फिर वो एक ही जगह वहीं पर बराबर विश्राम करते हैं। और जहाँ से भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस वृक्ष के नीचे वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष तो हमें पता ही है। उस वृक्ष का दूसरा नाम जनागम में मिलता है अक्षय वट। क्या मिलता है? अक्षय वट। मतलब वृक्ष का ही कह रहे हैं कि किसी प्रकार का भी कभी इसका क्षय होगा
नहीं। ये ऐसे जैसे अशोक वृक्ष जो सबका शोक हरने में निमित्त बनता हो, ऐसा अशोक वृक्ष। एक बात और पता लगती है, भगवान पंचेंद्रिय है और वो वृक्ष एक इंद्रिय है। जो भी भगवान के संबंध में आते हैं वो एक इंद्रिय जीव की भी महिमा कितनी बढ़ जाती है कि जिनागम में अलग से अशोक वृक्ष का एक स्थान मिल गया उसको। वो वैसे किसी एक इंद्रिय को स्थान नहीं मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो भगवान के संयोग में बराबर जुड़ा से मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध। वो जिस भी वृक्ष के नीचे बैठे तो उनको कल्याण हुआ, तो ये समझना हमें चाहिए। 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर ऐसे हैं वो जिस भी वृक्ष के नीचे बैठे हैं उस वृक्ष का आकार उनकी हाइट से 12 गुना था। कितना था? 12 गुना था। लेकिन जो भगवान महावीर थे, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के वो तपस्या कर रहे थे, उस वृक्ष की ऊंचाई जहां तक 32 धनुष की बताइए, कितनी? 32 धनुष। ऐसा प्रमाण बराबर मिलता है। एक तरीके से कोई ना कोई काल दोष, क्योंकि घटता हुआ काल था, तो उसके काल के प्रभाव से हम समझ सकते हैं। बाकी किसी तीर्थंकर के समय में ऐसा नहीं हुआ। वैराग्य के प्रसंग देखिए, हमने 23 तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकरों की कहानियां तो पढ़ी ही होंगी। कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो छोटा सा इंसिडेंट भी उनको वैराग्य के प्रसंग में लेकर चला जाता है। नृत्य देखते हुए हमने सुना है, ये तो हमने लाइव एग्जाम्पल देख लिया। नृत्य देखने बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे हैं कि बस तारा टूटते हुए देखा, सफेद बाल देखा, या किसी को मूर्छित होता हुआ देखा, बादल फटते हुए देखा, क्या जी, वट का वृक्ष जाते हुए बराबर देखा। मतलब आप आते हुए सूख गया। ये छोटे छोटी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। अभी एक वृक्ष बड़ा अच्छा फल खेल रहा था बराबर, समय थोड़ा बीता, ऋतु थोड़ी बीती, इसके बाद वो पतझड़ होने लग गई बराबर, उससे सारे पत्ते, अभी ऐसा मौसम चल रहा है, कितने सारी चीज़ें, वो जितनी कॉटन बर्ड्स घूम रही है बराबर, सारे घर के अंदर घुस जाती है बराबर, सब हर जगह आपको वही दिख रही होगी। ये चीज़ें भी हमारे वैराग्य में निमित्त बन सकती है, लेकिन हम इनसे वैराग्य निकालते नहीं है। हम तो उसको गंदगी देखते हैं, वो उससे वैराग्य निकाल लेते हैं। अब वहाँ पानी भी नहीं आता, वहाँ बाढ़ बराबर आ गई। मतलब आप देखो, प्रसंग हर बनते हैं, लेकिन उन प्रसंगों से हम कुछ सीख नहीं लेते और वो वहीं पे वैराग्य उससे निकाल लेते हैं। जैसे नीलांजना के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया, आदिनाथ भगवान को आदर्श बनाकर, उन्हीं की स्थिति यहाँ पे उसी को आदर्श बना के सारे कथन किए गए, उनके लिए नीलांजना का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया। वो सब कुछ हमें पता है, इसलिए मैं उसमें इतना समय नहीं लगाता, उसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। दीक्षा हो जाती है। दीक्षा लेने के बाद जिस समय भगवान की दीक्षा हो गई, उस समय से, क्योंकि तीर्थंकर के जीव की बात कर रहे हैं, वो केवल ज्ञान तक वो मौन रहते हैं। कैसे रहते हैं? मौन रहते हैं। अब आप पूछो कि मौन क्यों रहते हैं, इसका कारण बराबर क्या है? आप देखो, भगवान आदिनाथ जिस समय मतलब दीक्षा उन्होंने अंगीकार की थी, उनको कितने समय तक आहार नहीं मिला? कितने समय तक आहार नहीं मिला? 6 महीने उन्होंने उपवास रखा और 6 महीने लगभग उनको आहार की विधि नहीं मिली। आहार की विधि नहीं मिली, लेकिन उनको तो आहार की विधि पता थी ना, उनको तो आहार की विधि पता थी, तो वो तो बता देते, लेकिन उन्होंने बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो बोलते नहीं है। क्योंकि वो बोलते, अब बताते नहीं है, बोलते नहीं, वो एक ही बात हो गई। क्योंकि वो तीर्थंकर के जीव की बात चल रही, जब वो दीक्षा अंगीकार करते हैं, केवल ज्ञान तक वो मौन बराबर रखते हैं, किसी प्रकार का कोई वार्तालाप किसी से नहीं होता। यही आदिनाथ भगवान के जीवन में एक और घटना देखो। जिस समय आदिनाथ भगवान ने दीक्षा अंगीकार की, उस समय 4000 राजाओं ने दीक्षा और ली। 4000 राजाओं को भ्रष्ट होता हुआ देखते हुए भी उन्होंने एक बार उनके प्रति संबोधन नहीं किया कि मैं चलो किसी तरह उनकी स्थितिकरण करके उनको बचा लूँ। क्योंकि स्थितिकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, उपदेश देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्योंकि बाकी लोगों ने तो भावुकता में ले लिया, भावुकता में कि भैया ये भी ले रहे हैं, हम भी इनके साथ चल देंगे, हमारी भी थोड़ी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन क्रिया पता नहीं कैसे कार्य होगा, कैसे कार्य नहीं होगा, बस भावुकता में ले ली। भूख लगी तो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वहीं पे फल लगे, उसी को तोड़ के खा लिया बराबर, और भैया वो तो भ्रष्ट हो गए। और ये इस तरफ देख रहे हैं, तो जो मुनि आदिनाथ है वो तो अपने ध्यान में ही है, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। इससे यही पता लगता है कि वो हर समय मौन ही रहेंगे। और आदिनाथ भगवान ही नहीं, 24 के 24 तीर्थंकर जिस समय उनकी दीक्षा होती है उससे आगे तक क्या रहते हैं? वे मौन ही रहते हैं। कभी उनका कोई वार्तालाप किसी से नहीं होगा। अच्छा, ये अच्छी बात है या बुरी बात है?
अब देखो हमारे 28 मूल गुणों के अंदर एक मूल गुण है वचन गुप्ती, और एक हमारा है जब हम बोलते हैं कि हमें हित मित प्रिय बोलना चाहिए। एक तरफ भाषा समिति, तो भाषा समिति में भाषा को सीमित करके बोलो, और एक तरफ क्या कह रहे हो, मौन रहो, बोलो ही नहीं, वचन गुप्ती। देखा जाए तो दोनों ही 28 मूल गुणों के अंदर है कि आप नहीं बोलो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बोल रहे हो तो कैसा बोलो, हित मित प्रिय बोलो। तो भैया उन्होंने किस मार्ग को चुना, किस मार्ग को चुना, उन्होंने वचन गुप्ती के मार्ग को चुना कि अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। नहीं बोलने के बहुत सारे फायदे हैं। आप कभी सोचो कि नहीं बोलने से कुछ हानि बराबर हो सकती है, नहीं बोलेंगे तो सिरदर्दी कम होगी। उनको अपना कल्याण ज्यादा करना है, दूसरों को समझाने से कार्य नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि एक बार मेरी ज्ञान कल्याणक हो गया, उसके बाद तो समोषण होगा ही मेरे माध्यम से। पता से मतलब कि ऑटोमेटिक ज्ञानियों के माध्यम से इतनी प्रभावना होती ही है कि वो ज्ञानी है, वो बिना बोले भी प्रभावना कर रहे हैं। क्या भगवान आदिनाथ जिस समय 6 महीने तक विहार कर रहे थे आहार के लिए, क्या जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो रही थी? जैन धर्म की प्रभावना हो रही थी, बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि वचन हमें लगता है प्रभावना के सहारे। कई बार हमें किसी की बात दबानी होती है ना, तो हम अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। हमें लगता है कि थोड़ी आवाज, चाहे बात में तुक हो या ना हो, सेंस बने या नहीं बने, लेकिन हमें लगता है लड़ाई करते वक्त भी थोड़ी आवाज ऊंची कर दो तो हम जीत जाएंगे। लेकिन आवाज ऊंची करने से, बोलने से इतनी प्रभावना नहीं होती जितनी मूक प्रभावना उनके माध्यम से हो रही है। चलते फिरते सिद्धों के समान उनको बताया जा रहा है, तो सोचो कि उनके माध्यम से कितनी प्रभावना होगी जितनी हम बोलकर भी नहीं कर पाएंगे। इसी दीक्षा कल्याणक के समय में, क्योंकि हम तो असल की नकल देख रहे हैं, इस समय देवता भी ऊपर से सारे लोग नीचे आते हैं। दीक्षा कल्याणक का समय उनकी प्रभावना करेंगे, उनकी अनुमोदना बराबर करेंगे। पंच कल्याणकों के अंदर इसी दृश्य को दिखाया जाता है। देव और मानवों में एक चर्चा बराबर दिखाई जाती है कि उनकी पालकी का सबसे पहले हकदार कौन होगा। उनका विहार हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि अब वो स्वयं तो भी, अभी तो हम प्रतिमा जी है ना अब हमारे पास, अब वो खुद विहार करे तो बात अलग है। अब उसको हमें नाटकीय रूप में प्रस्तुत करना है, असल की नकल दिखानी है। तो देव और मानवों में चर्चा बराबर चल रही है। देव वहां पर बहुत सुंदर सुंदर तर्क देते हैं। वास्तव में कितने सुंदर तर्क देते हैं कि भैया जितनी विभूति आपको ये दिख रही है, मानव आप लोग तैयारी करने नहीं आए थे, हम 6 महीने पहले से आपकी तैयारी में लगे हुए थे। ये जितना वैभव आपको दिखाई दे रहा है, जितनी नगरी सजाई आपको दिखाई दे रही है, सब किसने सजाई है? हमने सजाई है। तो भैया सबसे पहले पालकी कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। लेकिन एक ही तर्क से बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। आप जब कार्यक्रम देखोगे, आपने सुन भी रखे हैं, वो एक तर्क देके सारे के सारे देव पीछे हट जाते हैं। वो क्या तर्क देते हैं कि हम ही वो लोग हैं जो संयम को अंगीकार करने की शक्ति रखते हैं। तो 7 पग तक तो सबसे पहले मानव उस पालकी को आगे लेकर चलते हैं, उसके बाद देवों को वो मौका मिलता है। उस समय एक दृश्य ऐसा दिखाया जाता है कि देवों को रोते हुए दिखाया जाता है। कैसा रोते हुए दिखाया जाता है? मतलब कि देवता तरस रहे हैं, मानवों से गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप कुछ क्षण के लिए, क्या कुछ क्षण के लिए अपनी मानव पर्याय मुझे दे दो और मैं आपकी पर्याय धारण कर लूं, जिससे मैं पालकी या भगवान को स्पर्श कर कर उनको विहार कराने में निमित्त बनूं। लेकिन वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी का शरीर बदल दें बराबर। लेकिन इससे ये चीज पता लगती है कि वो मनुष्य गति के कितने बड़े भूखे हैं और उनको वो चीज प्राप्त हुई नहीं है। और जो चीज हमें प्राप्त हो गई है, हम किस चीज के भूखे हैं? हमें देव गति चाहिए। अच्छा ये बताओ, मतलब जब ये आयु पूरी हो जाएगी, नाम के आगे नरकवासी लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, त्रियंशवासी लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, या स्वर्गवासी लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा? तो अच्छा स्वर्गवासी बराबर लगेगा। किसी को यहाँ पर भी ना मानववासी लिखना पसंद नहीं आएगा। क्या लिखना पसंद आएगा? स्वर्गवासी। स्वर्ग की लोलुपता दिखाई देती है कि स्वर्ग मिल जाए, बस स्वर्ग। अब जो चीज यहाँ प्राप्त है उसकी तो कीमत नहीं है। अक्सर यही होता है, जो वस्तु जिस समय प्राप्त है हमें उसकी उस समय कीमत नहीं होती, उसके चले जाने के बाद उसकी कीमत होती है। व्यक्ति दादाजी थे, दादी थी बराबर, जब थे तब तो उनकी कोई पूछ नहीं थी, अब वो चले गए, काश वो होते तो कितना अच्छा होता। अरे जब थे तब क्यों नहीं पूछा उनको? तब तो उनको कोने में रख दिया बराबर, उनकी कोई पूछता नहीं था। थे तो उनकी केयर बराबर नहीं की।
ऐसी देवता और मानवों में चर्चा बराबर चल रही है कि बस कुछ क्षण के लिए मुझे अपने पर्याय दे दो जिससे मैं पालकी को पहले उठा सकूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर हमें मनुष्य पर्याय मिली है तो किसके लिए मिली है? अपने कल्याण के लिए नहीं, संयम अंगीकार करने के लिए मिली है। कल्याण तो सम्यक दर्शन से भी होता है। देखो कल्याण के दो अर्थ हैं। कल्याण तो चारों गति में हो जाता है सम्यक दर्शन से, लेकिन चारों गतियों में जब सम्यक दर्शन हो जाता है उसके बावजूद भी मनुष्य गति को चारों में श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि उसमें संयम अंगीकार कर सकते हैं, बाकियों में संयम अंगीकार कर ही नहीं सकते। आप देखो यही वो एक मनुष्य गति है जहां पर गुणस्थान भी ज्यादा हो सकते हैं। नरक में कौन सा गुणस्थान? चौथा। देवों में 4। त्रियंचों के अंदर भी पंचम गुणस्थान वर्ती हो सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि हम त्रियंचों में जाके करें, जो प्राप्त है उसमें कर लेना। हम क्यों चाहें कि हम शेर की पर्याय में जाके करें, हाथी के पर्याय में जाके करें? ये भी क्या गारंटी कि वो पर्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी? हम संगी पंचेंद्रिय बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसकी क्या गारंटी? त्रियंच की कैटेगरी तो बहुत बड़ी है ना। एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के सभी जीवों को हमने कहाँ डाल दिया? त्रियंच की कैटेगरी में डाल दिया। इसका मतलब जो पर्याय आज हमें इस समय में मिली है वो सारे सम्यक दर्शन के साथ संयम अंगीकार करने के लिए मिली है। इसलिए संयम को अंगीकार करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। चलिए इसके बाद थोड़ी बात करते हैं दीक्षा विधि, किस प्रकार दीक्षा भगवान की होती है। दीक्षा विधि के अंदर आप पंच कल्याणक में देखेंगे, और असल में क्योंकि हम असल की बात कर रहे हैं, असली में पंच कल्याणकों के अंदर क्या होता है, तो असल में भगवान को आप देखोगे उनके पंच मुष्टि लोच होता है, मतलब 5 मुट्ठियों के अंदर ही वो केश लोच बराबर करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने भी महापुरुष होते हैं उनकी कोई भी दाढ़ी मूछ नहीं होती। क्या? जितने भी महापुरुष होते हैं उनके किसी भी प्रकार की दाढ़ी मूछ नहीं होते। कौन कौन होते हैं जिनके दाढ़ी मूछ नहीं होते हैं? तो देखो आप देखो चतुर निकाय के देव, नारकी जी, भोग भूमिया, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण, बलभद्र और कामदेव के मुख पर दाढ़ी मूछों के बाल नहीं होते हैं। इसीलिए इनकी जो यहाँ के केश लोच की बात है वो केश लोच की बात यहाँ पर नहीं बनती। इससे एक बात और पता लगी, अगर उनके दाढ़ी मूछ होती, क्या अगर सर की बात, दाढ़ी मूछ के बाल में बात की ना, बस उसकी तो होगी, अभी दाढ़ी मूछ की बात चल रही है। दाढ़ी मूछ के बाल अगर होते तो जो भगवान की प्रतिमाएं बनाई जाती उनमें भी दाढ़ी मूछ के बाल बनाए जाते, उन पर नहीं बनाए जाते। इससे ये पक्का और कंफर्म हो गया कि नहीं। अब जब हम प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ेंगे तो उस प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी एक बात यहाँ पे लिखी कि प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, प्रतिमा का स्वरूप लिखते हुए लिखा कि प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, तो इसमें लिखा जिन पर केश आदि रोम ना हो, दाढ़ी मूछ के बाल ना हो, खड़कासन हो, हाथ लटके हुए हो, श्रीवत्स का चिन्ह हो और दिगंबर हो। इन जब लक्षणों को देखा जाएगा तभी प्रमाणित किया जाएगा कि भैया ये सही प्रतिमा जी है। अब देखो जब प्रतिमा जी बनने के लिए कहा जाता है तो कितनी बार जाना पड़ता है देखने के लिए कि वो प्रतिमा ठीक बन भी रही है नहीं बन रही। एक एक चीज का प्रॉपर नाप है कि हाथ कितने होंगे, कि अपनी कान कितने बड़े होंगे, वो हाथ घुटनों को स्पर्श करेंगे या स्पर्श नहीं करेंगे, इत्यादि बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं। प्रतिमा में कुछ भी कमी होती है तो उसको उसी समय बताया जाता है, आप इसको सुधारो। नहीं सुधार हो सकता तो नहीं बनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से गलत प्रतिमा या गलत मेजरमेंट्स की प्रतिमा को अलाउ नहीं किया जाएगा कि भैया हम उसकी प्रतिष्ठा कर सके। इसीलिए हमें ऐसी वस्तु व्यवस्था समझनी चाहिए। हम तो यहाँ पे केश लोच की बात कर रहे थे, उसमें एक बिंदु था कि भगवान ने जैसे ही केश लोच का समय, क्योंकि दीक्षा का समय आया है, तो भगवान ने पूर्व की ओर मुख करके पद्मासन होकर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया और पंच मुष्टि केश लोच किया। पंच अंगुली निर्मित मुष्टि के द्वारा संपादित केश लोच करते हुए वे पंचम गति को प्रस्थान करने को उद्यत होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव तथा भाव रूप पंच परावर्तनों का मूलोच्छेद करते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि तीर्थंकर के जीव हैं, तीर्थंकर के जीव की आयु हमेशा ऐसी रहती है जैसे वो हर समय 16 साल के हो। उनकी आयु बढ़ भी रही होगी, उसके बावजूद भी उनकी मुख मुद्रा बिगड़ेगी नहीं।
हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी चेहरों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, हमारी भाव मुद्रा बिगड़ जाती है। अब देखो अभी तक हमारा चेहरा हंसता हुआ था, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी अब हमारी हंसी भी नीचे हो जाएगी, वो चेहरे के जो होठ के हाव भाव है वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाएंगे। लेकिन भगवान की मुख मुद्रा कैसी है? उस भगवान की मुख मुद्रा बचपन से लेकर आगे तक वो हमेशा कैसे बने रहते हैं? सदा 16 वर्ष की अवस्था वाले पुरुष के साथ सुशोभित होते रहते हैं, इसीलिए भगवान ऐसे हमें दिखाई पड़ते हैं। और आगे विषय को देखते हैं। हमने मौन व्रत का रहस्य देख लिया कि भगवान हर समय मौन क्यों रहते हैं। जी चलिए एक और विषय यहाँ से देखते हैं। क्योंकि जब भगवान केश लोच करते हैं तो वहीं पर स्वर्ण पात्रों के अंदर जितने भी देवता गण होते हैं वो उसको स्वर्ण के पात्रों में रखते हैं और उसके बाद क्षीर सागर की नदी में उनको बहा दिया जाता है। ये भी एक स्थिति वहां पर दिखाई जाएगी कि अभी अलग चीज हो गई है और अभी ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं। क्या जी? हाँ जी चलिए। तीर्थंकरों के आश्रित पदार्थों की पूज्यता, इसके संदर्भ में बात करते हैं कि उनके संबंध में जो जो पदार्थ आते हैं वो भी ऑटोमेटिक पूजनीय हो जाते हैं। ये ऐसी चीज है कि जिस हाथ में, जैसे कि एक कौन सा पत्थर होता है? पारस पत्थर जिसको स्पर्श करेगा वो सब कुछ कैसा हो जाएगा? स्वर्ण में हो जाएगा। ऐसे भगवान कैसे हैं? वो भगवान उस समय पारस मणि जैसे हैं, उनके संपर्क में जो जो आएगा उस सबका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए पंच कल्याणक को सम्यक दर्शन का निमित्त इसलिए कहा जाता है कि आप इस जगह आ गए ना, इस जगह आके अब आपको कुछ नहीं करना, वो वातावरण ही ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि आपको सम्यक दर्शन कराकर ही भेजेगा। अब कोई ठान के ही बैठ जाए कि नहीं हमें तो सम्यक दर्शन करना ही नहीं है, भगवान की तरफ मुख मोड़ लो, नहीं हम आपसे नाराज है, तो अब उसकी कोई गति नहीं है, उसको आप कुछ नहीं किया जा सकता। देखो महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करने से मलिन व्यक्ति भी सम्मान को प्राप्त करते हैं। यह बात यथार्थ है क्योंकि भगवान के मस्तक का आश्रय पाने वाले मलिन केशों को भी देवों के द्वारा पूज्यता प्राप्त होती है। भगवान के वस्त्र, आभूषण तथा माला आदि का त्याग किया था। देवों ने उन सब की भी असाधारण पूजा की थी। किसकी पूजा की थी? वैसे इसका कोई मूल्य नहीं है। अब देखो इससे एक बात पता लगती है, जब कभी हम ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे हमने एक बहुत बढ़िया 1 लाख की रिंग ली हमने, और हमने कहा कि भैया वो 1 लाख की रिंग क्या कर रहा था ना, वो रुमाल में बांध के हमें दे रहा था। हमने कहा भैया 1 लाख की रिंग लिया, थोड़ी डिब्बी अच्छी दो, तो उसने डिब्बी, एक छोटी सी डिब्बी निकाल के थी उसमें, मैंने वो वाली डिब्बी खुले तो एक लाइट उसमें से निकले, उस पर प्रकाश दे, वो वाली दो, उसके साथ एक और केस बराबर दो। इतनी अच्छी उसकी पैकिंग क्यों की जा रही है? क्योंकि उसके अंदर की जो मूल्यवान वस्तु है उसकी वैल्यू, उसकी वजह से उसकी डिब्बी की वैल्यू भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अगर उसके अंदर से वो रिंग निकाल दे तो उसकी कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। केले, हम बाजार से केले लेकर आते हैं तो उसकी वैल्यू कब तक है? जब तक उसके अंदर केले की गिरी है, और उसके बाद छिलका, वही ना, केले की गिरी जब तक अंदर है तब तक छिलके की वैल्यू है, और उसके बाद उस केले की छिलके की कोई वैल्यू, कोई वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब जब तक अंतरंग में वो पदार्थ बैठा हुआ है तब तक तो बाह्य पदार्थों की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब आप देखो, वस्त्र आभूषण की पूजा कौन करता है? लेकिन वो वस्त्र आभूषण किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़े हुए हैं? वो भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी देवतागण असाधारण पूजा करते हैं। ये भगवान जुड़े जी, और चर्चा देखते हैं। क्योंकि अब भगवान ने दीक्षा अंगीकार की है तो ऑटोमेटिक, क्या जी, अब इस वस्त्रों का क्या हुआ ये तो पढ़ने में नहीं आया, ना इसके अंदर लिखा है, ना ग्रंथों के अंदर प्रमाण के वस्त्रों का क्या होता है। अरे ले तो जाते हैं, लेके करते क्या है? प्रश्न ये है, ले तो जाते ही हैं, अब यही ना, ये तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं वो अहेतुवाद है। अब क्या होगा इसका हर चीज जनागम में नहीं है। अब देखो सीधी बात है, मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, ये चीज क्या
वहां पर भी यही चीज देखनी है उनको। क्या बोल रहे हैं? छोड़ो छोड़ो, नहीं सुना तो अच्छी बात है, भूल जाओ। मतलब ये देखो कि जितनी सारी बातें बताई जा रही है, प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, उन बालों को भी क्यों लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे, उनका क्या मूल्य है बराबर? छिपा देंगे ऐसे सागर में। अरे तो ठीक है, क्यों किया ऐसा? फिर हर चीज के पीछे क्यों लगाएंगे? उन्हें बालों को नहीं तो। क्या अगर छेपड़ नहीं करेंगे, भगवान के इतने उत्कृष्ट बाल हैं तो कहाँ रखेंगे? क्यों किया? रख लेते ना उठाकर, इतने उत्कृष्ट हैं वो। वस्त्र तो एक बार वो बाहर थे, वो बाल तो उनसे और जुड़े हुए थे, उनको और छुपा के रख लेते, संभाल के रखते बराबर। इसलिए तो पूछ रहा हूँ क्या करें वस्त्र। इसीलिए जितने ऐसे सारे प्रश्न हैं, अब इनका कोई उत्तर नहीं हो सकता, इनका कोई उत्तर नहीं। ये सारी वैसी अलौकिक क्रियाएं हैं, अलौकिक दृश्य हैं जो हो रहे हैं, उसको होते हुए को बस हम जाने की इतना उत्कृष्ट कार्य है कि उनके वस्त्रों को भी पूजा जा रहा है, बस इतना हमें जानना चाहिए। देखिए इसी के साथ साथ, क्योंकि वो तीर्थंकर है, तीर्थंकर आते हैं तो तीर्थ को करने वाले हैं, अर्थात धर्म तीर्थ का उपदेश देंगे। वो केवल बस धर्म तीर्थ का उपदेश नहीं देते, वो साथ साथ में क्योंकि इतना पुण्य लेकर आते हैं कि ऑटोमेटिक दान भी उत्कृष्ट होता है। ये देवतागण आ रहे हैं, ऑटोमेटिक इतने रत्नों की वर्षा तो हो ही चुकी है बराबर, और हर समय नगरी के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति दरिद्र दिखाई नहीं देता। जितने भी नगर के राजागण हैं उस समय वो प्रजा के ऊपर इतना प्यार बरसते हैं कि किसी को भी कोई गरीब उस समय बराबर नहीं रहेगा, होगा भी तो उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात इस समय में दान तीर्थ का भी प्रवर्तन होता है। किसका प्रवर्तन होता है? दान तीर्थ का भी प्रवर्तन, मतलब जिसके लिए जो भी मूल्यवान वस्तु होगी वो उस चीज का दान कर देता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो उस व्यक्ति के लिए मूल्यवान वस्तु होगी वो उस चीज का दान करेगा। कई बार किमिच्छित दान हम कह सकते हैं बराबर, मतलब अगर हम कभी किसी चीज को देते हैं तो उन चीजों को देते हैं जो हमारे काम में नहीं आ रही है, और हम उसको नाम दे देते हैं दान था। कि भैया सर्दियाँ आ रही है, बहुत सारे लोगों को कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने पुराने कपड़े फेंकने के बदले में आप गरीबों को, क्या शब्द, गरीबों को दान दे दो। तो जो हम यूज कर चुके हैं उसको दे दो। घर में थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बन गया था, खाया नहीं जा रहा, इसकी वजह से वो खाना किसी को दान में दे दो। दान नहीं कहलाएगा। अरे रुको, तो शब्द तो वही बोला जाता है, क्या खिलाएगा क्या नहीं खिलाएगा वो बात अलग है। मतलब हम उत्कृष्ट चीज का दान किया जाता है, कभी भी गंदी वस्तुओं का दान नहीं किया जाता, और दान किया जाता है। कहते हैं कि बहुत नहीं है। हाँ उसको नहीं है, बस एक दो बार पहनी है। नहीं है, कपड़ा बिल्कुल नया है, पुराने को भी बस अब ज्यादा खोल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उसको दे नहीं पाएंगे, देना तो उसी को है आखिर में जाके। लेकिन आप देखो कि दान तीर्थ का प्रवर्तन भी उस समय शुरू हो जाता है कि भैया तीर्थंकर के जीव की दीक्षा हो रही है, तो इतना बड़ा महोत्सव है कि हर समय दान होता ही रहता है, और जिसको जो चाहिए, क्योंकि इस समय कल्प वृक्ष तो है नहीं, मतलब देखो तीसरे काल तक कल्प वृक्ष के अंदर जो आप उससे डिमांड करो आपको वो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जो लोग संपन्न है वही क्या बन जाते हैं, वही उनके लिए कल्प वृक्ष की तरह एक्ट करते हैं। भैया राजा है, वो राजा ही सबके लिए कल्प वृक्ष है उस समय, आप उससे जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रहेगा, सब संपन्न आपको दिखाई देंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर दान तीर्थ की प्रवृत्ति में, लाभांतराय का क्षयोपशम होने पर विवेक विज्ञान आदि 7 गुणों से समलंकृत महाराज श्रेयांस के राजभवन में अक्षय तृतीया को 1 वर्ष 1 महान 9 दिन के पश्चात 3 लोक के नाथ आदिनाथ प्रभु को इच्छू रस का आहार दिया। प्रभु के कर कमलों में पड़ी हुई इच्छू रस की धारा पुण्य की धारा सदृश प्रतीत होती थी। इसके अंदर भी आप देखो 24 तीर्थंकरों के अंदर आप देखोगे तो बाकी सबका जो आहार हुआ है वो खीर से हुआ है। जो आदिनाथ भगवान है उन्हीं का आहार किससे हुआ है? इच्छू रस से हुआ है। अभी हम परसों ताऊ जी बता रहे थे इच्छू रस जिस दिन आहार होता है उस दिन सब लोगों को भी इच्छू रस पिलाया जाता है। लेकिन वास्तव में वो इच्छू रस निकालने की विधि आप बताते कैसे बराबर निकाला जाएगा? मतलब जो सीधा गन्ने डाले जा रहे हैं वो गन्ने शुद्ध है या नहीं है, उसके जो जितने पौर है ना, पौर अलग अलग पौर लिए जाएंगे, उसमें से ऊपर उसका छिलका उतारा जाएगा, वो कवर उतारेंगे तो असली गन्ना बराबर निकलेगा।
तब वो जाके शुद्ध कहलाएगा। क्योंकि आप देखो जो पौर है ना, पौर के अंदर बहुत सारे कीड़े भी हो सकते हैं। अब हम तो कह रहे हैं कि इच्छू रस है, पर इच्छू रस के नाम पे सबको क्या बट रहा है? अब आप देखो क्या बट रहा है, उसमें कोई शुद्धि है, कोई शुद्धि नहीं है, किस प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं देखी जाती। इसलिए आप देखो इच्छू रस सब लोग भागते हैं, भैया उस दिन भगवान का इससे आहार हुआ था तो एक बार हम भी इसको पी के अपना आहार भी इसी से बराबर इस दिन कर लें। लेकिन वो शुद्ध है या शुद्ध नहीं है इसका कोई विवेक नहीं रखता। पूरे साफ करने पड़ेंगे, जो खाना होगा काटना पड़ेगा। हाँ उसमें बहुत टाइम लगेगा जी। जब तो वो ठीक है। और आदिनाथ भगवान का इसलिए एक सुरस का हार हुआ जी। कि उन्हें तो रात को स्वप्न दिखाई दिया, तो उनके पास में तो राजा के शुद्ध आहार था, मतलब शुद्ध रस था जी। खीर वीर थी नहीं, तो उन्होंने शुद्ध भड़का दिया जो भी उनकी रसोई में थी वही परोस दी। मतलब बाकी 23 तीर्थंकरों का तो आप देखोगे जो आहार है वो खीर से हुआ है, बाकी इन्हीं का आदिनाथ भगवान का ही जो आहार हुआ है वो इच्छू रस से हुआ है। लेकिन हम उस चीज़ के पीछे ना भागे कि पंचकल्याणों में अक्सर भीड़ इसलिए लगती है क्योंकि सब लोग भोजनालय में आपको यही सर्व किया जाएगा, लेकिन सर्व में आप ये देखो वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इतना ज्ञान इतना विवेक हमें खुद स्वयं होना चाहिए। देखो मेरे विचार से तो रस होना नहीं चाहिए। बहुत बताइए, अगर नहीं हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम जो उनके आहार के लिए बन रहा है वही शुद्ध हो, बाकी जो हो बाकियों के लिए कुछ और बन, मतलब भोजनालय की व्यवस्था में भी शुद्धि अशुद्धि का बहुत ध्यान रखा जा सकता है कि हम क्या चीज़ शुद्ध बनाए और क्या। हमें लगता है कि जब कोई काम बल्क में किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए किया जाता है, तो उसमें अशुद्धि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। सामान्य सी बात है। आप कहोगे कि अभी 10 लोगों के लिए बनाना है तो शुद्धि हो सकती है, आप कहोगे 5000 लोगों के लिए बनाना है तो उसमें शुद्धि का ध्यान इतना नहीं रखा जाता। अब नहीं रखा जाएगा तो हम कम से कम जितना जहाँ पर बच सके, जहाँ पर बच सके वहाँ तो बचने की कोशिश करें। जैसे उन्होंने कहा कि भैया होना नहीं चाहिए, आपने कह दिया तो बस नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मैं तो कोशिश तो कर दूंगा, लेकिन मैं इसलिए बता, आपने कोशिश कर दी, हो गया। अगर 20 गन्ने हैं तो उसमें तो 3 गन्ने काने होंगे, और जो गन्ने काने होंगे उनमें कीड़ा इतना लंबा हो गई होगा। तो बस आपने मना कर दिया तो हो गया, डिसाइड हो गया। गंजा लाल लाल निकले, जो पीछे था वो गन्ना उधर कोई नहीं मिलेगी, कोई बहुत नहीं है, तो उसमें लाल रंग आ जाता, जहाँ भी कीड़ा मरेगा। वो एक तरीके से ऐसे गन्ने हो गए जो बिना मौसम के हैं, उसके अंदर वो काम ही नहीं है। आप अभी जैसे ये गन्ने वाले भी खड़े होते हैं बराबर, आप कहीं पे भी देखेंगे गन्ने अगर लाल हो चुके हैं बिल्कुल, ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। अरे यार बिन मौसम देखो तो पता लगे वो भी लाल लेकर आते हैं। वो लाल जो होंगे उसके अंदर रस तो होगा नहीं, आपको स्वाद भी बिगड़ा हुआ नजर आएगा। अब गन्ने का भी रस का बताऊं क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है कि गन्ने के रस को ना अंतर्मूर्त में ही पी लेना चाहिए, बना और तुरंत पी लिए, अंतर्मूर्त भी नहीं। आप सोचो कि हम बाद में उसको फ्रिज में रख के पी लेंगे, बाद में रख के कर लेंगे। कोई भी रस हो, कोई भी रस हो, किसी भी फल का, वो जिस समय निकला है हमें उसी समय, नहीं तो उसके अंदर ना तो वो हमारी बॉडी को असर करेगा आयुर्वेद के हिसाब से, और उसके अंदर जीव ही उत्पन्न होंगे। इसलिए उससे बचने के लिए सेहत पी भी रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं और सेहत भी ना बने, इसीलिए उसका तभी हमें तुरंत सेवन कर लेना चाहिए। ये कपड़ा पहन रहे ना आप जी, तो ये कपास का बनता है। हाँ, और कपास जब देवे है ना, तो कपास में भी कीड़े होते हैं, तो उसमें भी जब वो देवे हैं तो वो लाल लाल निकल जाए, उसमें जो रुई निकले रुई लाल लाल निकल जा पीछे, अरे बिनोड़े इधर गिर जाए। तो मीन में तो कोई नहीं एक मीन चीजों का, और घर में जैसे मैं तो घर में थी ना, इसलिए पता मुझे, हमारे घर में कपास बोई थी तो थोड़ी सी हो गई थी, वो चरखी लगा देते, जो खली का होता वही लग जाता बैठ हो, तो उसमें घर लाल निकल जाती। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ जिस कंपनी में, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसके अंदर एक जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉटन से यान बनती है। तो कॉटन से यान बनती है तो 175 किलो की एक बेल आती है। उस 175 किलो की बेल में से आप प्योरेस्ट कॉटन बनाना चाहो, मतलब प्योरेस्ट कॉटन बनाओगे तो आप बेल मतलब ईंट समझ लो आप, 175 किलो की एक बहुत बड़ी ईंट हो गई। वो कॉटन दब के अलग जो कपास है वो अलग अलग जगह से बराबर आती है और उसको कॉटन में प्रोसेस किया जाता है, बहुत बड़ी मशीनरी उसकी लगी हुई है बराबर। अब उसके अंदर कितने कीड़े निकलते हैं,
अब वो कीड़े क्या करती है, वो मशीनरी है, स्कैनर करती है, कीड़े पकड़ती है और एकदम उसको ख़त्म करके खींचकर आउट बराबर कर देती है। तो इतनी बड़ी मतलब 175 किलो की बेल में से मात्र 130 किलो ही कॉटन बन पाती है। उसको थोड़ा और कोई प्योर करना चाहे कि भैया मार्केट में डिमांड है कि हमें थोड़ी और प्योर कॉटन चाहिए, उस प्योर कॉटन में 75 किलो कॉटन तो वेस्ट है, बस 100 किलो ही हम निकाल पाएंगे जो बिल्कुल सही हो। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात है, मतलब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे यान भी बनता है, टॉवल भी बनता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये चीज़ें पता लगती हैं कितनी हिंसा भी इन सारी चीज़ों के अंदर होती हैं। जो जैसे कपास की आप बात कर रहे हो, हर चीज़ में है, तभी तो वो खुद के हाथ से चलाने वाली हथकरघा वाली बात है कि हम स्वदेशी होंगे तो जिससे हम हिंसा से बच सकेंगे। जितने हम अभी वस्त्र पहन रहे हैं वो सब वस्त्र चाहे कॉटन के 100% कॉटन भी क्यों ना हो, लेकिन वो मशीन के द्वारा है तो उसके अंदर बहुत जीवों की हिंसा हुई है, ये निश्चित है। जैसे एक कपड़ा होता है पॉलिएस्टर कॉटन, पीसी यान। अब पीसी पॉलिएस्टर कॉटन, पॉलिएस्टर क्या है, प्लास्टिक है, और प्लास्टिक के बनने में जीवों की हिंसा होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉलिएस्टर के अंदर जीवों की हिंसा ना हो। जो भी हम जैसे कपड़े पहन रहे हैं उसमें हो सकता है 30% 60% पॉलिएस्टर और 40% कॉटन हो। अब जितनी उसके अंदर मिक्सिंग बराबर की है, समझो जो भी वस्त्र पहन रहे हैं वो सारे कैसे हैं, हिंसा वाले ही हैं, चाहे वो 100% कॉटन ही क्यों ना। मतलब देखो बचना कितना मुश्किल है, इसीलिए पंच कल्याणक इतना बड़ा अवसर बराबर है। इसके अंदर पता है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बचा नहीं जा सकता, लेकिन हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि हम जहाँ बच सके। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला, हम रखवाए नहीं, मैं तो ये चाहूँ, आपने बोल दिया तो बस अब तो डिसाइड हो गया कि भैया नहीं होगा, नहीं होगा। क्या आपने कह दिया हो गया, आप हम डिसाइड कर लेना, हो गया बस खत्म। बाकी लोगों से क्या विचार है, बाकी लोग तो सब हाँ भरने वाले ही हैं। जो हमने जब इतने डीप तक चले गए और पता लग गया कि कैसे कैसे हिंसा होती है, तो हमें ऐसे हिंसा वाले काम की अनुमोदना करनी क्यों है। पता नहीं हो और तब करे तो बात अलग है, पता भी लग गया तो करे बड़ा पाप लगेगा फिर तो। इसीलिए जब पता लग गया तो हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। जिस समय अब एक पैराग्राफ पढ़ के अपनी बात को पूर्ण करते हैं, जिस समय भगवान दीक्षा अंगीकार करते हैं उसके आगे का प्रोसेस होता है, तो उस समय पंच आश्चर्य भी देखे जाते हैं। पंच आश्चर्य कौन से हैं उनको पढ़ के अपनी बात को देखेंगे। देवताओं ने इच्छु धारा से स्पर्धा करते हुए आकाश से रत्नों की धारा पृथ्वी पर बरसाई थी, पहला। मधु सुगंध तथा शीतल पवन बहने लगी थी, दूसरा आश्चर्य। दिव्य पुष्पों की वृष्टि हुई थी, तीसरा। जय जय शब्दों का उद्घोष हो रहा था, चौथा। देव दुंदुभी की मधुर ध्वनि बजा रहे थे। इस प्रकार ऐसे पंच आश्चर्य होते हैं। इस श्रेष्ठ पात्र दान के प्रभाव से दाता की देवताओं ने अभिषेक सहित पूजा की थी। ऐसा हरिवंश पुराण के सर्ग 9 में लिखा है, आप इसको वहां से जान सकते हैं। अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उस दिन की भी बची हैं। जैसे कि एक विषय हमारा बचा है कि तीर्थंकरों का सर्वप्रथम आहार दान, और उस दान की महिमा क्या देखी जाती है, क्योंकि अलग से दान तो सभी देंगे, बहुत सारे लोगों की लगेगी, लेकिन सबसे सर्वप्रथम दान की क्या विशेष महिमा होती है, इसके संदर्भ में एक विषय देखेंगे। उसके बाद उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक की चर्चा करके अपनी बात को पूर्ण करेंगे। अभी की बात को यहीं पे विराम देते हैं।